हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का क्लास डिपेंड करता है क्लास 10 से जुड़ा हुआ। और ये जो है हमारे फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन से द ट्रीज, जो कि एंड्रिन रिस के द्वारा जो है कंपोज किया गया है। एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रेरणादायक जो है वो ये पोएम है, जिसमें एक कहते हैं ना, स्त्रीत्व के बारे में जो है बताया गया है, कैसे उन्हें कन्फाइन किया जाता है, कैसे उनके सपनों के उड़ान को रोका जाता है और कैसे वो आज़ादी जो है वो चाहती हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं इस पोएम की समरी। तो समरी की शुरुआत होती है, द पोएम डिफेक्ट द साइलेंट रेस्टलेस स्ट्रगल ऑफ द ट्रीज सिम्बलाइजिंग वीमेन। यहाँ बताया गया है कि ये पोएम जो है वो यहाँ पर जो ट्री है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार शांतिपूर्वक, बहुत ही दुखी पूर्वक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ जो ट्री जो है वो सिम्बलाइज किया गया है वीमेन से। टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कन्फाइन ऑफ द हाउस एंड रिटर्न टू द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ बताया गया है कि वो पेड़ जो है जिसे कैद करके रखा गया है, वो अपनी जो उसकी दास्ता है और उस जहाँ वो जकड़ के रखा गया है उस वातावरण को वो जो है वो तोड़कर जो है बाहर निकलना चाहता है, एक खुले आसमान में जो है जंगल में जाना चाहता है। द नरेटर डिस्क्राइब द सीन इन साइड द हाउस वेयर द ट्रीज रूट आर वर्किंग ऑल नाइट टू डिसलॉज द ग्लास एंड देयर स्मॉल ब्रांचेस आर स्टिफ विथ एफर्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि नरेटर जो है वर्णन करती हैं कि किस तरह से पेड़ जो है रात को जो है अपने उनकी जड़ें जो है काफ़ी वो क्रियाशील रहती हैं और किस तरह से ग्लास को वो तोड़ देती हैं और किस तरह से उनकी तनाएं जो है वो स्टिफ जो है वो हो जाती हैं प्रयास करने के कारण। अगला पैराग्राफ है, वाइल द नरेटर सीट राइटिंग लेटर। जबकि नरेटर जो है बैठकर राइटिंग लेटर लिखती है, एंड सी नोटिस द डिस्कनेक्ट बिटवीन द ब्यूटिफुल नेचुरल इमेजरी सी यूज इन हिर पोएट्री एंड एक्चुअल रिस्ट्रिक्टेड स्टेट ऑफ द ट्री। यहाँ बताया गया है कि राइटर तो वहाँ पर बैठ के एक लेटर लिखती हैं जिसमें वो नोटिस करती हैं कि किस तरह से जो है इस सुंदर ब्यूटीफुल जो नेचुरल इमेजरी है, किस तरह से उन्होंने इस पोइट्री में यूज किया है और जो वास्तविक जो पेड़ की स्थिति है किस तरह से उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया है। बाय मॉर्निंग, सुबह सुबह, द ट्री सक्सेसफुली ब्रेक आउट। सुबह जो होती है बता रही हैं पोएम में कि सुबह जब होती है तो पेड़ जो है सफलतापूर्वक जो है वो बाहर आता है। एंड नरेटर डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द ग्लास सैटरिंग। और यहाँ पर इस पोएम में पोइट्रेस ने जो ग्लास की सैटरिंग होती है, ब्रेकिंग होने की जो आवाज़ आती है, उसका भी वर्णन किया है। एंड द ट्री रसिंग इनटू द नाइट विंड फाइनली मेकिंग द फॉरेस्ट कंप्लीट अगेन। और बताया जा रहा है कि पेड़ जो है किसी तरह से जो है वो जंगल में पहुंच जाता है और फिर से वो अपने दुनिया को कंप्लीट कर लेता है। एम्फसाइजिंग द अर्जेंट नीड फॉर फ्रीडम एंड मूवमेंट, जिसमें ये बताया गया है कि कितना महत्व होता है आज़ादी का। तो इस तरह से ये समरी था द ट्री पोएम का, जिसमें जो है पेड़ को सिम्बोलाइज किया गया है वीमेन से और वो अपनी आज़ादी को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है। पेड़ जंगल में जाना चाहता है, जो कि घर में रहता है, घर में उसे नई वातावरण पसंद आ रहा है, इसलिए वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाना चाहता है। इसी तरह से वीमेन जो है जो कन्फाइन करके घर में रखी जाती हैं, वो भी अपनी आज़ादी चाहती हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं। अगला देखिए, अगला है सेंट्रल आइडिया, द इनविटेबिलिटी ऑफ द लिबरेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो लिबरेशन होती है, जो आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है, उसकी क्या इनविटेबिलिटी होती है, इनकी क्या अनिवार्यता होती है, उसे यहाँ दर्शाया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द असर्टन ऑफ नेचर एंड फीमेल ऑटोनॉमी। ये इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल जो आइडिया है, वो है असर्शन ऑफ नेचर एंड फीमेल ऑटोनॉमी। एंड द ट्री सिम्बलाइज oppressed women who suffer along confinement and aggressively break free from the artificial domestic boundaries imposed upon them by society। देखिए यहाँ पर बताया गया ट्री को सिम्बलाइज किया गया है उस प्रताड़ित विमेन से जो बहुत दिन तक जेल में रहने के बाद, बहुत दिन तक जकड़ के यानी कि अंदर रहने के बाद जो है काफ़ी एग्रेसिवली जो है अपने उस बंधन को तोड़ती है जो कि संसार ने, जो इस समाज ने उसके ऊपर जो है वो बांध के रखा है।
द पोएम emphasizes that the desire of freedom and wholeness is natural inevitable force of cannot be contained forever. पोएम ये हमें ये पोएम पढ़ने से हमें ये इस महत्व का पता चलता है कि जो फ्रीडम होता है वो पूर्ण रूप से जो है स्वाभाविक होता है और ये ज़्यादा देर तक जो है वो दूसरों के बस में रहना नहीं चाहता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है हमेशा आज़ाद रहना चाहता है, उसको वो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो ये था सेंट्रल आइडिया। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है द कन्फाइंड ट्री। कैसे कन्फाइंड ट्री को यहाँ पर वर्णन किया गया है ये देख लीजिए। द ट्री आर ट्रैप्ड इनसाइड द लार्ज हाउस एंड कंजर्वेटरी। यहाँ बताया गया कि पेड़ को जो है एक बड़े से घर में जो है वो रखा गया है। द फॉरेस्ट आउटसाइड इज एम्प्टी। और बाहर जो जंगल था पहले वो कभी खाली है, यानी कि देयर इज नो प्लेस फॉर इंसेक्ट बर्ड आर सन रे टू हाइड। और उसमें जो है कीट पतंगे चिड़ियाएँ और सूर्य की किरणों के लिए कोई जगह नहीं है। द नरेटर नोट्स दैट दिस सिचुएशन इज अननेचुरल। नरेटर ये नोट करती हैं कि ये जो स्थिति है, परिस्थिति है, ये काफ़ी अननेचुरल है, अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। देखिए द ट्री आर सिम्बोलिकली वीमेन सीकिंग लिबरेशन फ्रॉम पेट्रियार्कल कन्फाइनमेंट। यहाँ पर देखिए ट्री को जो है सिम्बोलाइज किया गया है वीमेन से जो अपनी आज़ादी को चाहती हैं। तो ये था हमारा पॉइंट द कन्फाइंड ट्री। अगला है द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। द ट्री रूट्स आर वर्किंग टायरसली ऑल नाइट टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द वरांडा फ्लोर वेयर दे हैव बीन प्लांटेड। देखिए इसमें कहा गया कि ट्री जो है, ट्री की जो रूट्स होती है वो रात को बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत करती है, काम करती है इस प्रयास में कि कब जो है बरांडा का फ्लोर जो है वो टूट जाए और वहाँ से वो जो है कहीं और जाके प्लांटेड हो जाए, यानी कि वो जंगल में चला जाए। और वहीं पर उनको जो है क्योंकि अंदर जो है प्लांट किया गया था इसलिए वो काफ़ी अपने आप को जो है कन्फाइन जो है वो समझते थे। अगला पॉइंट है द लीव्स स्ट्रगल टूवर्ड द ग्लास डिस्परेट फॉर द आउटसाइड लाइट। पत्तियां जो है वो संघर्ष कर रही हैं उन शीशे के ऊपर, डिस्परेट द आउटसाइड लाइट, और बाहर की लाइटों को जो है वो काफ़ी जो है वो डिस्परेट करती हैं। आगे देखते हैं स्मॉल ट्विग है बिकम स्टीप एंड एफर्ट टू एग्जर्शन। और छोटी छोटी जो तनाएं हो काफ़ी प्रयासशील होने के कारण जो है वो काफ़ी जो है उनमें स्टीप कठोरता आ गई है और काफ़ी जो है वो थकान महसूस करती, काफ़ी उनमें ठंड जो है वो आ गई है। अगला पॉइंट है लॉन्ग वो ब्रांचेज सफल अंडर द रूफ लाइक ए पेशेंस ट्राइंग टू एस्केप। यहाँ पर लॉन्ग वो ब्रांचेस को बताया गया है कि वो ऐसे चलते हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो गई है जैसे कोई पेशेंट हो है अस्पताल में अभी अभी इलाज कराकर बाहर जो है वो धीरे धीरे निकला है। तो अगला पॉइंट है इसके बाद द नरेटर्स डिस्कंटेंट। यहाँ पर अगला पॉइंट है द नरेटर्स डिस्कनेक्ट। इसमें पहले बताया गया है द नरेटर इज सिटिंग इनसाइड राइटिंग लॉन्ग लेटर। नरेटर अंदर बैठी हैं और वो एक बड़ा सा लेटर जो है वो लिखती हैं। सी एडमिट सी स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द ट्री इन हर लेटर फोकसिंग इंस्टीड ऑफ डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ फुल मून। देखिए इसमें बताया गया है कि नेचर जो है काफ़ी जो है वो ट्री के अलगाव से जो है वो उसके ट्री के अलगाव के भय को महसूस करती हैं और इस पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है कि उन्होंने फुल मून की ब्यूटी का जो है वर्णन किया है। सी एक्नॉलेज द डिसकनेक्ट बिटवीन द स्वीटली स्मेलिंग नेचुरल इमेजरी इन हर पोएट्री एंड रियल सफोकेटिंग स्ट्रगल हैपनिंग राइट बिसाइड हर। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर उनको इस चीज़ का ये जानकारी मिलता है, इससे डिस्कनेक्ट हो जाती हैं कि किस तरह से उनकी जो स्वीट स्मेलिंग होती है, नेचुरल इमेजरी होती है, उनकी पोट्री में देखने को मिलता है। एंड रियल सफोकेटिंग स्ट्रगल हैपनिंग राइट इनसाइड हर। और वास्तविक जो संघर्ष उन्होंने किया है उसका भी वर्णन उन्होंने किया है जो उनके अंतर मन में चलता है। अगला पॉइंट है द एस्केप। द एस्केप पॉइंट को देख लीजिए। द नरेटर स्टे अवेक ऑल नाइट वाइल द ट्री कंटिन्यू देयर एफर्ट।
नरेटर जो है वो पूरी रात जागती हैं, जबकि पेड़ जो है लगातार जो है अपना प्रयास जो है वो करते हैं। सी हियर द साउंड ऑफ ब्रेकिंग ग्लास एज ट्री सक्सेसफुली स्मैश द विंडो। वह ब्रेकिंग ग्लास की साउंड को भी सुनती है, यानी कि जब ग्लास टूटता है तो उसकी साउंड को भी सुनती है, और बहुत ही सफलतापूर्वक जो है वो खिड़की के शीशों को तोड़कर बाहर निकलते हैं। बाय द मॉर्निंग द फुल मून शाइन लाइक अ ब्रोकन मिरर, ए फ्रैगमेंट ऑफ ग्लास सिम्बलाइजिंग द सेटरिंग ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट। और जब सुबह होती है, बाय द मॉर्निंग, और सुबह तक जो है फुल मून जब चमकता है तो वो टूटे हुए शीशे, एकदम टुकड़े टुकड़े में जो शीशे होते हैं, ब्रोकन मिरर जो होते हैं, सिम्बलाइजिंग द सेटर ऑफ रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, वो इस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं कि किस तरह से हमारे समाज में रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो व्याप्त है। अगला, द ट्री रस आउट मेकिंग द एम्प्टी फॉरेस्ट फुल ऑफ कंप्लीट वंस मोर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पेड़ जो है बाहर निकलते हैं तो दौड़ के जो है खाली स्थान पे जाते हैं, उस जंगल में जाते हैं, और फिर से जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश जो है वो करते हैं। अगला पॉइंट, द escape is so sweet and urgent that the smell of the leaves and lichen is still reaching the narrators like a voice into the house। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द escape is so swift and urgent। ये escape जो होता है इतना swift और urgent होता है कि smell of the leaves, और जो लीव्स और रेकन का जो स्मेल आता है वो नरेटर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? लाइक अ वॉइस इनटू द हाउस, एक आवाज की तरह, लाइक ए वॉइस। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एम्प्टी फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, द ट्री आर ट्रैप्ड इनसाइड द नरेटर हाउस वरांडा। यहाँ पर ट्री जो है उनको ट्रैप किया गया, कहाँ पर? नरेटर के घर में, बरामदे में। एंड द एम्प्टी फॉरेस्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज हाईलाइट द अननेचुरलनेस ऑफ कन्फाइनमेंट। और एम्प्टी फॉरेस्ट को यहाँ पर ये सिग्निफाई किया गया है कि वो अननेचुरलनेस जो है वो कन्फाइनमेंट के रूप में जो दिखाया गया है। It struggled that the natural world like women's true potential in incomplete and lacking of essence and oppressed are freed। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि पौधे जो है संघर्ष करते हैं जाने के लिए, उसी तरह एक स्त्री भी जो है वो उनके अंदर भी कई योग्यताएं होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जिससे वो पूरा नहीं कर पाती हैं, अभाव होता है और वो काफ़ी पीड़ित रहती हैं। आगे, what does the narrator mean to say her head is full of whisper। पोइट्री की एक लाइन उठाई गई है, हेड ऑफ फुल ऑफ विस्पर। इससे क्या तात्पर्य, नरेटर क्या कहना चाहती हैं? तो चलिए देखते हैं। द विस्पर रिफर टू द साउंड ऑफ लीव्स वर्किंग टायरलेसली, मूविंग एंड स्ट्रगलिंग टू रीच द ग्लास। यहाँ पर विस्पर साउंड जो है लिखा गया है, साउंड ऑफ द लीव्स, इन पत्तियों की आवाज़ को किया गया है, और जो लगातार निरंतर जो है वो टायरलेसली जो है काम करते रहती हैं, और वो इस तरह से वो ग्लास तक पहुंचती हैं। एंड इट सिंबलाइज इनर टर्बुलेंस एंड persistence wise of longing and revelation of the narrator's mind in the collective consciousness of oppressed। और ये सिंबलाइज ये करता है कि राइटर के मन में कितनी बड़ी बात जो है वो चल रही होती है और कितना संघर्ष जो है वो चल रहा होता है उस ओप्रेस्ड को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रास्ट बिटवीन द नरेटर्स एक्टिविटी एंड द ट्रीज एक्टिविटीज। यहाँ पर बताया गया है कि नरेटर की क्या एक्टिविटीज होती है और ट्री की क्या एक्टिविटीज होती है, उसके कंट्रास्ट को यानी कि उसके अंतर को बताना है। तो चलिए देखते हैं। द नरेटर इज एंगेज्ड इन पैसिव आर्टिस्टिक एक्टिविटी यानी कि राइटिंग लॉन्ग लेटर एंड पोएट्री अबाउट नेचर। नरेटर जो है वो बिजी रहती हैं, काफ़ी उनका जो वर्क होता है वो काफ़ी पैसिव होता है, आर्टिस्टिक होता है, क्योंकि वो राइटिंग लॉन्ग लेटर लिखती हैं, पोएट्री लिखती हैं नेचर को ध्यान में रखते हुए। इन द कंट्रास्ट द ट्री आर इंगेज्ड इन द एक्टिव अर्जेंट फिजिकल स्ट्रगल। जबकि जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी इंगेज रहते हैं अपने फिजिकल स्ट्रगल में, वर्किंग विद द रूट्स, उनका रूट काम करता है, फोर्सिंग देयर ब्रांचेज
उनकी जो ब्रांचेज है पेड़ के वो भी जो है संघर्ष करते हुए नजर आते हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड टू अचीव लिबरेशन टू हाईलाइटिंग द डिस्कनेक्ट बिटवीन द थॉट आर्ट एंड रियलिटी। और इस तरह से यहाँ पर डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है बिटवीन थॉट आर्ट एंड एक्शन एंड रियलिटी। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द रूम एंड द मून व्हेन द ट्री फाइनली लीव्स। क्या होता है उस कमरे का और उस चांद का जब ट्री जो है वास्तव में छोड़कर चले जाते हैं, सॉरी ट्री जो है वास्तव में छोड़कर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। When the tree leaves, जब पेड़ जाते हैं, द ग्लास ऑफ द विंडो शटर, तो शीशे की खिड़कियां जो है वो टूट जाती हैं। द मून लाइट कमिंग टू द डिस्क्राइब शाइनिंग थ्रू द पीस ऑफ ग्लास, और मून लाइट जो है उन छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों में जो है काफ़ी चमकीले दिखाई देते हैं। मेकिंग द मून लुक लाइक ए ब्रोकिंग मिरर, और चांद को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि कोई शीशा हुआ टूटा हुआ जो है दर्पण का टुकड़ा हो। सिंबलाइजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोमेस्टिक बाउंड्री दैट कन्फाइन देम, और यहाँ पर उस डोमेस्टिक बाउंड्री को दिखाया जा रहा है किसी औरत को ध्यान में रखते हुए, किसी विमेन को ध्यान में रखते हुए कि कैसे उनको जो है कन्फाइन किया जाता है, यानी कि कैसे उस पेड़ को या फिर किसी विमेन को जो है किस तरह से जो है कन्फाइन करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द स्टीफ ट्विग एंड सफलिंग बो सजेस्टेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। यहाँ बताया गया है कि स्टीफ ट्विग और सफलिंग बोज जो है क्या सजेस्ट करते हैं लिबरेशन की प्रोसेस में। तो चलिए देखते हैं। दे सजेस्टेड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन इज पेनफुल, डिफिकल्ट एंड रिक्वायर इमेंस स्टेनस एफर्ट। ये हमें ये सजेस्ट करते हैं कि लिबरेशन जो होता है काफ़ी पेनफुल होता है, कठिन होता है, एंड रिक्वायर इमेंस स्ट्रेनस एफर्ट, और इसमें बताया गया है कि इसमें काफ़ी जो है प्रयास की जरूरत होती है। द मोमेंट इज नॉट फ्लिक्ट और इजी बट स्टीप क्रैम्प्ड एंड कॉन्स्टेंट लाइक पेशेंट स्ट्रगलिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंट। और यह बताया गया है कि उनकी जो मोमेंट होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, बल्कि ऐसे वो चलते हैं जैसे कि कोई अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ जो है वो पेशेंट जो है वो आया है। तो ये थे हमारे कुछ इस चैप्टर के द ट्री पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे इस पोएम से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, वेयर आर द रूट ऑफ द ट्री वर्किंग ऑल नाइट। बताया जा रहा है कि कहाँ पर जो है रूट्स जो है पेड़ के वो रात को काम करते हैं। तो देखिए वो कहाँ काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि वो उनको एक घर के बरामदे में रखा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। टू डिस्टेंस इंगेज फ्रॉम द देमसेल्फ फ्रॉम द बरामदा फ्लोर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट इज एम्प्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बताया गया कि फॉरेस्ट में क्या चीज़ें हैं जो नहीं है, खाली खाली सा है। तो देखिए बर्ड्स, इंसेक्ट एंड द सन बरियल, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। द लॉन्ग बो और कंपेयर टू द पेशेंट हु जस्ट हैज़ बीन। यहाँ पर बताया कि लॉन्ग जो लंबी लंबी डालियाँ होती हैं उनको कैसे कंपेयर किया गया है, कैसे उनकी स्थिति है। तो देखिए अभी बताया गया था कि उनको जो है एक डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एक पेशेंट की तरह जो है कंपेयर किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नरेटर स्केर्सली मेंशन इन हर लेटर। नरेटर ने क्या अपने लेटर में जो है मेंशन किया है, क्या चीज़ें जो है स्केर्सली जो है वो नरेट किया है। तो देखते हैं। द डिपार्चर ऑफ द ट्री, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। द नरेटर इज विटिंग हर लेटर ड्यूरिंग द। नरेटर जो है कब जो है अपनी राइटिंग करती हैं लेटर का, तो इसमें चार टाइम दिया है। तो रात को उन्होंने लिखती हैं, एक तरफ वो राइटिंग करती हैं, एक तरफ पेड़ जो है अपना संघर्ष करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। What literary device used in the glass is breaking। देखिए यहाँ बताया गया है ग्लास इज ब्रेकिंग। यहाँ पर ब्रेकिंग कुछ चीज़ होती है तो साउंड आती है।
तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है ओनोमेटोपिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। द फुल मून इज डिस्क्राइब एज शाइनिंग लाइक अ। फुल मून को यहाँ पर कैसे जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, तो जैसे जानते हैं कि शीशे की विंडो जो है, विंडो की जो शीशे होते हैं, ग्लास होते हैं, वो टूट जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रोकन मिरर के रूप में जो है वो दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लेकन रीचिंग द नरेटर्स रूम सिग्निफाइज। यहाँ पर जो लीव्स और लेकन का जो स्मेल आती है वो नरेटर क्या सिग्निफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि the immediate urgent presence of now freed nature and that, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। द इमीडिएट अर्जेंट प्रेजेंस ऑफ द नाउ फ्रीड नेचर। नेक्स्ट, द ट्री प्राइमरली सिम्बोलाइज। ट्री को यहाँ पर कैसे सिम्बोलाइज किया गया है, तो जैसा मैंने पहले शुरू में बताया समरी में, ट्री को जो है एक वीमेन से सिम्बोलाइज किया गया है, वो भी एक ऐसी औरत जो उसे वो कन्फाइन करके रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ओप्रेस्ड वुमेन सीकिंग लिबरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएम प्राइमरली अबाउट। ये पोएम खास तौर पे किसके लिए है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पोएम जो है वो किसके लिए है, जो लगातार संघर्ष करते हैं फ्रीडम के लिए और अपनी आज़ादी के लिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वाइट परसिस्टेंस स्ट्रगल टू अचीव फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।